कि अपनी बहन का डर नहीं, अपनी बहन की ताकत बनो। तुम्हारी बहन है, तुम्हारे से डरती है। अगर कोई लड़का उनको परेशान करता है तो तुमको बताने में डरती है कि मेरा भाई अगर सुनेगा तो सोचेगा मैं बाहर जाके क्या करती हूँ। तो अपनी बहनों को डराओ मत, अपनी बहनों की ताकत बनो कि तुम्हारी बहनें कोई भी चीज़ को लेकर तुम्हारे घर में बिल्कुल फ्री होकर तुमको बता सके और बाहर जो हो रहा है उसकी जानकारी तुमको दे सके। हर भाई को मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, बहुत अंदर के दिल से रिक्वेस्ट है कि बस इतना हर भाई कर ले, हुए किसी की बहन के साथ कभी छेड़ती नहीं होगी। अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा फतेहवाड़ी विस्तार में एक घटना सामने आई है। सरफिरे आशिक ने जो है अपने आप को आग के हवाले किया और ये कैमरामैन से मैं कहूँगा कि अल-नूर अस्पताल है, वहाँ की खिड़की से, ये मेडिकल स्टोर की जो खिड़की है वहाँ से वो जो है आग की झपट में आकर यहाँ कूदता है और नीचे अपने आप को बचाने के लिए इस डेंटल क्लिनिक में वो जाता है। मतलब कि ये पूरी घटना इस तरह की सामने आई है कि पिछले 6 महीने से यहाँ पर काम कर रही रिसेप्शनिस्ट को जो है परेशान किया जा रहा था और वो अपनी प्रेम जाल में फंसाने के चक्कर में उसका पीछा भी करता था। इसके परिवार से जब बात हुई तो ये सामने आया कि ये वो चाहता था कि इस लड़की के साथ उसकी शादी हो जाए और ये जो है अपना घर बार उसके साथ बसाना चाहता था। और उस प्रेम के चक्कर में जब लड़की ने मना किया तो आज स्थिति ये आई कि वो अस्पताल में आता है, ज्वलनशील पदार्थ लेकर आता है और अपने आप को आग के हवाले करता है। यहाँ से भी जो है लड़की के साथ कुछ बातचीत हुई और कुछ कहा सुनी हुई। उसके बाद अपने आप को आग के हवाले करके यहाँ से जो है इसको अस्पताल ले जाया गया है। अल-नूर की जो है डॉक्टर मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या वारदात है, कब से ये लड़की अपने यहाँ जॉब? ये लड़की ना हमारे वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट पे काम करती थी 6 महीने से। अचानक से ये लड़का आ गया हमारे हॉस्पिटल में। हमने कभी इसको देखा नहीं है पहले, पर वो आके उसके साथ कुछ मगजमारी करी और वो शायद पेट्रोल लेके ही आया था साथ में और उसने तुरंत आग लगा दी और वो फिर यहाँ से कूद गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सब पेशेंट अभी सेफ़ है, कोई जात के किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सब पेशेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं। हमने आग पे काबू पा लिया है। खाली हमारे एक स्टाफ को थोड़ा बहुत हाथ में जल गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचाने के लिए वो गए थे तो वो सब सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्पिटल में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं है, बस थोड़ा बहुत उसने वो दरवाजे के कांच बाज थोड़े टूट गए हैं। फिर तत्कालिक हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस आ गई है और आगे की कार्रवाई वो कर रही है। ठीक है जी, चलिए, जब से ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हुई और लोगमुख चर्चा बनी तब लोगों को ये था कि अल-नूर अस्पताल में पेशेंट के इलाज के चलते ये कुछ जो है मारा मारी हुई और उसके बाद अपने आप को पेशेंट ने आग के हवाले किया। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और था कि एक सरफिरे आशिक ने अपने आप को जो है मौत की छलांग लगाई अल-नूर अस्पताल से। पूरी घटना हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि यहाँ से हम ऊपर जाकर ही जो है दिखा सकते हैं कि कैसे ये जो अल-नूर अस्पताल का जो ये सरफिरे आशिक है उसका मामला सामने आया। सरफिरे आशिक का नाम कामरान था और इस रास्ते से वो आता है। ये एक अल-नूर का दूसरा रास्ता है, वहाँ से वो आता है और इस तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अब ये मेरे साथ चलेगी। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बैठती है और यहाँ पर उस बच्ची का नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये इसके एक प्रावधान है, इसके कोई प्रोटोकॉल है, रूल्स है। यहाँ बच्ची बैठती है रिसेप्शन पर और जब वो सरफिरा आशिक यहाँ पर आता है और ये निशान भी छोड़ कर गया है कि अपना लाइटर है जिससे आग लगाई गई थी, वो लाइटर यहाँ छोड़ा गया है और ये जो है पेट्रोल का डब्बा है। अब इसमें क्या ज्वलनशील पदार्थ था ये तो कुछ कह नहीं पाते, लेकिन इस कंटेनर में वो ऐसा पदार्थ था जिससे आग लगाकर अपने आप को आग के हवाले किया। हो सकता है कि इस मामले में वो बच्ची को डराने गया हो और कुछ आग ने जो है बड़ा स्वरूप पकड़ लिया हो। यहाँ देखिए, कांच जो है ये सब तोड़फोड़ है। ये आग लगने के बाद अपने आप को बचाने के लिए जो जल रहा होता है इंसान, वो अपने आप को बचाने के लिए फिर इस तरह से ही करता है और ऐसे मामलों में ये कांच ग्लासेस टूटे हैं। यहाँ से यहाँ भागते, ये देखिए जलने के निशान यहाँ भी सब में मौजूद है। यहाँ सारी फाइलें, कागज़ वगैरह जो है वो जलता है और यहाँ से अपने आप को बचाकर इस खिड़की से कूदता है। तो वो इस खिड़की से ही मौत की छलांग लगाता है और नीचे की तरफ जो है गिरकर डेंटल क्लिनिक में अपने आप को बचाने के लिए घुसता है, लेकिन कहीं इसका जो है बचाव नहीं हो रहा। ऐसे समय पर 108 को भी कॉल कर दिया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, अल-नूर अस्पताल की तरफ से, और अभी भी लोगों की भीड़ है, लोगों में उत्सुकता है, लोग देख रहे हैं।
जी, तो ये अलनूर अस्पताल में वाक़या हुआ है, लेकिन यहाँ पर अस्पताल के प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया ताकि कोई जो है इसकी छवि खराब हो। चलिए इस मामले में रिसेप्शन पर और मैनेजमेंट जो देखते हैं, यहाँ पर दिलावर हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे जो ये इस घटना के चश्मदीद है, जिन्होंने इस घटना को देखा। और ये जो चोटें आई हैं ये एक बचाव के रूप में है, जो सामने व्यक्ति था जिसने ये जो है इस वारदात को अंजाम दिया, उसको ही बचाने के लिए ये सारी जो है चोटें इनको आई है। कैसे हुआ ये मामला? बस वो आया था और पहले तो मारा मारी करी उसने, और हाथ में कुछ थैली के अंदर पेट्रोल का डिब्बा था। फिर उसने पेट्रोल छांट के और उसको खुद को आग लगाई। फिर मैंने उसको बचाने के चक्कर में मेरा भी हाथ ये जल गए और फिर मैं नीचे गिर गया और फिर पानी लाके आग बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो इतने में तो नीचे चला गया था वो। हाँ, नीचे वहाँ से ऊपर से छलांग लगाए कि क्या मालूम क्या हुआ, मैं भी होश में नहीं था उस टाइम। धुआं बहुत हो गया था और वो एक्चुअली हॉस्पिटल का कोई लेना देना नहीं था उसमें। जो हमारे यहाँ रिसेप्शनिस्ट बैठती है उसके सगे वाले थे कोई। वो कौन है वो हमको नहीं मालूम, वो पुलिस इंक्वायरी में है, आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। चलिए अभी फ़िलहाल इनको देखिए ये तकलीफ़, अभी ये पीड़ा सहन कर रहा है एक बचाव कामगिरी के रूप में, कि अभी जो है इनके हाथों में इतनी जलन है कि ये एसी है और वहाँ पर ये अभी इन्हें रखा गया। मतलब 2 लोग इसमें अंडर ट्रीटमेंट है, एक जो है जिसने अपना आपको आग के हवाले किया है वो अभी अस्पताल में है। तो ये है पूरी वारदात और ये स्टाफ है वहाँ पर। अगर हम सीधा जाते हैं तो बच्ची को वहाँ पर एडमिट किया गया है और वो भी अभी जो है अंडर ट्रीटमेंट है, वो बात नहीं कर सकती। ऐसी परिस्थिति में ये सारे जब मामले सामने आते हैं, परिस्थिति ये तब सब पैदा होती है, ऐसे मामले तब सामने आते हैं जब ये सोशल मीडिया आज के दौर में देखेगा आप कि सोशल मीडिया ने पूरा जो है आदमी पर कब्जा कर लिया है। इस तरह का हम इसलिए कहते हैं, इसलिए कहना पड़ता है कि सोशल मीडिया की गुमराही के चलते ही और सोशल मीडिया के माध्यमों से ही ये सारे आइडियाज़ आते कहाँ से। ये हो सकता है कि अपने आप को जो है जलाने नहीं, लेकिन डराने, सामने वाली व्यक्ति को डराने आया होगा और अपने आप को जो है आग के हवाले खुद ने ही कर दिया और अब जो है वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो इस तरह का प्यार और इस तरह की जो है हरकतों से बाज आना चाहिए, क्योंकि उसका भी एक परिवार होगा और ये जो बच्ची है उसकी एक बदनामी हो रही है। यहाँ से वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती है, गरीब परिवार से आती है और उसके साथ इस बच्ची के पीछे लगना, और लड़की का ये भी कहना है कि वो नशाहित प्रवृत्तियों में जो है मुब्तला है और उसके साथ इस तरह की वारदात पिछले 6 महीनों से उसको पीड़ित किया जा रहा है। मालेगांव में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, मतरेज़ी हुई और उसके बाद अभी अहमदाबाद में इस तरह के मामले सामने आते हैं। ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी संज्ञान ले पुलिस, तो आने वाले दिनों में बहनों की और बेटियों की इज्जत बचाई जाएगी, क्योंकि अगर ये मामले तो ये बच्ची के साथ कुछ और भी हो सकता था, ऐसा अस्पताल के लोगों का मानना है। क्योंकि जिस तरह से ये सरफिरा आशिक ने अपने आप को आग के हवाले किया, यहाँ कुछ पेशेंट और कुछ बच्चे भी बैठे थे जो इस घटना से बचे हैं, कि जिनको ईजा नहीं हुई है और वो उनको जो है समय सूचक अस्पताल के स्टाफ ने हटा दिया। मतलब कि कुल मिलाकर ये सारी वारदातें हैं ऐसी सामने आ रही है। बीजापुर में आपने देखा होगा, महसाना में जो घटनाएं देखी और अहमदाबाद में ये जो है इस तरह की वारदात सामने आई। सोशल मीडिया से अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को दूर रखिएगा और जो भी धर्म से आप मानते हो उस धर्म की तालीमों में उनको जो है इन्वॉल्व कीजिए, उनकी उस धर्म की तालीम उन तक, उन बच्चों तक पहुंचाइए। भागा भागी की ज़िंदगी में और कमाई के चक्कर में हम अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को धर्म की जो है तालीमें नहीं दे सकते हैं और ऐसे वारदात, ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। इन मामलों में पुलिस भी शर्मसार है और पुलिस खुद ये कह रही है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को एक दाखला रूप सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे दिनों में जो है आने वाले दिनों में इस तरह की किसी भी बच्ची के साथ ये घटना ना हो। और इस तरह के मामले, जो इस तरह की मानसिकता रखता हो, क्या सोचते हैं आप, ऐसी मानसिकता रखने वाला बच्ची को कितना नुकसान पहुंचा सकता था।
क्या वो ये मुमकिन था कि वो उसका पीछा करता और पीछा करते करते कहीं भी उठाकर ले जाता और उसके साथ अजमत रेजी होती या फिर उसको वहीं पर मौत के हवाले कर देता? ये सब कुछ मुमकिन हो सकता था। जो इस तरह की मानसिकता रखता है वो ये सब कुछ भी कर सकता है। चलिए अब कामरान के किरदार के बारे में भी बात की जाएगी कि किस तरह की मानसिकता थी कामरान की, और लड़की के जो भाई है, जिस बच्ची का भाई हमारे साथ मौजूद, उनसे हम पूछते हैं कि ये परेशानी कब से चल रही थी और कितना पीड़ित थे आप लोग इससे, और आप आसपास में ही रहते हैं, क्या हकीकत क्या थी इस मामले की? जी, हकीकत में मामला पूरा ऐसा है कि लड़का जो है कामरान पड़ोस में ही रहता है, और ये परेशानी लगभग इस लड़के से हमको 6 महीने करीब से है। 6 महीने से लगभग ये लड़का हमको बहुत परेशान मतलब हद ही मत पूछो, इतना परेशान करता था। और बहुत सी चीज़ों के अंदर इसके ऊपर लोगों ने रोका भी है, लेकिन आज के टाइम में नशे करने वाले लोगों के पास जल्दी कोई जाता नहीं है, तो किसी ने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सबको पता है कि लड़का नशे वाला है। लड़का बहुत मतलब उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। लड़के का नाम कामरान है, लेकिन लड़का बिल्कुल इतना बिगड़ा हुआ है, इतना ख़राब है कि उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। कोई उसको कुछ बोल दे, कोई उसको मार दे, या किसी से वो झगड़ा कर ले, या मान लो कोई उसका एक्सीडेंट भी कर दे। यहाँ तक इतना पागल लड़का है कि आप ये जो फर्स्ट फ्लोर देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट फ्लोर से वो बिना कुछ सोचे कूद गया, खुद को आग लगा के। इतना पागल लड़का है कि उससे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, इतना पागल लड़का है। इसके पहले कोई ऐसी घटना जो आपकी बहन को परेशान किया हो या उसको रास्ते में रोका हो, मार दिया हो? पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन अब आज के टाइम में किसी भी लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, या किन्हीं 4 लोगों के बीच में ऐसा कहना कि ये लड़का लड़की को छेड़ रहा है, तो उसमें इज़्ज़त किसी की नहीं जाती, इज़्ज़त लड़की की जाती। क्योंकि कोई भी होगा, ज़्यादातर हमारे यहाँ तो यही देखा जाता है और लोग यही कहते हैं कि लड़की ने कुछ ना कुछ किया होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होगा, लोगों का कहना ये हो जाता है। तो इस कारण ये इज़्ज़त के लिए हम लोगों ने ज़्यादा मामले को तूल नहीं दी और ज़्यादा मामले को खींचा नहीं। पहले जो केस भी हुआ था तो उसमें भी इनके घर वालों ने हमको बहुत सा समझाया, बहुत मनाया, बहुत सी बातें की कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा, इसका आप इस बार जाने दो, आप इस बार कुछ मत करो, बहुत सी बातें। तो उन बहुत सी बातों में हमने भी बोला कि भाई चलो ठीक है, लड़के के घर वाले कह रहे तो अब आगे से नहीं करेगा। और दूसरा इतना भी था कि हमारी लड़की भी थी, तो हमने उस मामले में ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। क्या मांग है आपकी इंसाफ को लेकर? इंसाफ को लेकर तो क्या ही मांग करेंगे, बस इतना बोलूँगा कि वेजलपुर पुलिस ये एरिया के अंदर बस इतना सर्किट डिवीज़न में इतना कर दे कि किसी भी मतलब लड़के को 100 बार सोचना पड़े। अगर किसी लड़की को देखना हो तो वे सर्किट डिवीज़न की जो पुलिस है उसको ये मिसाल यहाँ पे कायम अब कर देनी चाहिए कि लड़के को 100 बार सोचना पड़े कि भाई मैं इसको देखूं भी या ना देखूं। हमारी तो वो चाहे कोई भी लड़का, मैं भी क्यों ना हूँ, मैं अपने साथ बोल रहा हूँ, अपने साथ हर लड़के की बात कर रहा हूँ। किसी लड़की को देखने के लिए भी उसको 100 बार सोचना चाहिए। पुलिस को इतना स्ट्रिक्ट कानून लाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता, ये बात मैं नहीं कहता कि हर जगह हर लड़की सही होती है, कुछ लड़कियां भी मैं माहौल देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं लड़कियों की तरफ ज़्यादा बोलूँगा। तो इस मामले में आपकी बहन की कोई भूल नहीं है? नहीं, इस मामले में मेरी बहन ने साफ इनकार कर चुकी थी, 50 बार मना भी किया था, लेकिन वो लड़का मानने को राज़ी नहीं था। मेरी बहन ने बहुत बार, जितनी भी बार ये केस हुआ, मेरी बहन ने हमको ये बोला भी कि भाई कोई बात नहीं, जाने दो। इज़्ज़त के लिए मेरी बहन ने बहुत सी चीज़ें जाने दी। 2 बात बहुत ही अच्छी बताई। तो प्रशासन से एक जो है ऐसी सज़ा की मांग की जो आने वाले दिनों में हर कोई व्यक्ति, हर कोई ऐसा सरफिरा आशिक इस सज़ा को देखकर ये चाहेगा कि इस तरह की ही सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कोई इस घटना को अंजाम ना दे। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि समाज में बदनामी बेटी की ही होती है। ये वो लोग होते हैं जो समाज में अच्छे रहते हैं, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर आकर सिर्फ मैसेज करते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस घटना को सामने से देखा है, अपने ही परिवार की व्यथा इन्होंने दिखाई है। मतलब कि अंतर होता है 2 लोगों में। अच्छे लोग बनने वाले, पैसे वाले जो हैं
ऐसी कमेंटें करेंगे कि ताकि लड़की बदनामी के चक्कर में वो कहीं भी ना पुलिस थाना जाती है ना मीडिया में बात करने आती है, और ऐसे लोगों की वजह से ये केस आम होते हैं, ऐसा एक जो है इनका दुख है। और ये दुख हमने कई सालों से देखते आ रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे बनते हैं और लड़कियों को बुरा बताते हैं। ये कहते हैं कि भाई दोनों तरफ से ये मामला हुआ होगा और इस मामले में लड़की ने भी अपनी जो है हाथ आगे बढ़ाया होगा, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं था। और अपने ही भाई ने ये पूरी जो है घटना दिखाई बताई कि पिछले 6 महीनों से वो इस तरह से इन्हें परेशान करता है, नशा करता है और इनकी बहन परेशान होती है। एक बार ये पुलिस थाना गए, लेकिन बार बार जाना इनकी इज्जत और इनकी बेटी पर दाग लगने के समान था, तो ये लोग जो है ऐसे समय पर आगे नहीं गए। एक बात और मैं आपके माध्यम से तमाम भाइयों को बोलना चाहूँगा, बहनों को नहीं, सिर्फ भाइयों को, कि अपनी बहन का डर नहीं, अपनी बहन की ताकत बनो। तुम्हारी बहन है, तुम्हारे से डरती है। अगर कोई लड़का उनको परेशान करता है तो तुमको बताने में डरती है कि मेरा भाई अगर सुनेगा तो सोचेगा मैं बाहर जाके क्या करती हूँ। तो अपनी बहनों को डराओ मत, अपनी बहनों की ताकत बनो कि तुम्हारी बहनें कोई भी चीज़ को लेकर तुम्हारे घर में बिल्कुल फ्री होकर तुमको बता सके और बाहर जो हो रहा है उसकी जानकारी तुमको दे सके। हर भाई को मेरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत अंदर के दिल से रिक्वेस्ट है कि बस इतना हर भाई कर ले हुए, किसी की बहन के साथ कभी छेड़ती नहीं होगी। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।